आज ले चले तुम्हें तारों के शहर में, इस धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। इसके पहले वाली लेक्चर सीरीज़ आपने देखी होगी, पॉलिनोमियल का पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर। अगर नहीं देखा है तो जाके देखो, चैनल पे सर्च करना रैंकर स्टडी पॉइंट पॉलिनोमियल। लेक्चर 1 लेक्चर 2 तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद आज हम लोग लेक्चर में बात करने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, हमने जो आर.डी. शर्मा की बुक है, आपके पहले वाले वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाके वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना बुक की, अगर तुम्हारे पास ना हो तो। अगर है तो अच्छी बात है। तो आओ फिर ले चलते हैं तुम्हें तारों के शहर में। अरे यार, तारों के शहर में क्या है? ये देखो सूरज बैठा है, ये देखो आकाश बैठा है, ये देखो तारा सुतारिया भी बैठी हुई है। और तुम्हें सौर मंडल की कमी लग रही होगी, सौर भी तो बैठा है। बन गया तारों का शहर। तो आओ यार, स्टार्ट करते हैं आज हम लोग, ठीक है। देखो लास्ट टर्म पे तुम्हारा कहाँ तक हुआ था? बाई क्वाड्रिलेटरल हम लोगों ने एक पॉलिनोमियल का टाइप पढ़ा था, ठीक है। उसके आगे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी तक तुमने पॉलिनोमियल इन डिग्री 1 पढ़ा है, आज तुमको सिखाएंगे पॉलिनोमियल इन डिग्री 2। पॉलिनोमियल इन 1 डिग्री, पॉलिनोमियल इन डिग्री 1, ठीक है। अगर हम एक डिग्री में पॉलिनोमियल की बात करते हैं, डिग्री 1 में अगर हम लोग पॉलिनोमियल कोई बनाते हैं तो तुम्हारा सिंपली ऐसे कोई पॉलिनोमियल बनता है 3x² + 4x + 7, या कुछ ऐसे होता है 2x + y 2x + 7। केवल एक ही वेरिएबल होता है। या अगर हम लोग कोई और पॉलिनोमियल की बात करें t³ t² + t + 1, तो इस पॉलिनोमियल में भी तुम्हारी डिग्री कितनी है? 1 है। इस पॉलिनोमियल में भी तुम्हारा कितने वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है t। इस पूरे पॉलिनोमियल में केवल तुम्हारे कितने वेरिएबल है? केवल एक वेरिएबल है x। इस पूरे पॉलिनोमियल में तुम्हारा कितना वेरिएबल है? केवल और केवल x ही वेरिएबल है। और अगर तुम्हारा कोई एग्जांपल हम लिखे तो सपोज करो y² + 7y + 3। इस वाले पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? y है। तो देखो अभी तक तुम जितने भी पॉलिनोमियल लिख रहे थे, सब में तुम्हारा जो वेरिएबल था वो एक ही था, सिंगल वेरिएबल था। तो इसे हम लोग पॉलिनोमियल इन डिग्री 1 कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम तुमसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते थे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो बच्चों इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होगी? तुम हर टर्म पे जाते थे, जिसकी डिग्री जो है हाईएस्ट आ जाती थी उसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोल देते थे। इस टर्म में हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 0 1 2 3। तो हाईएस्ट क्या आ जाएगा इसमें? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को एक और नाम दिया जाता है, क्या? डिग्री ऑफ टर्म। डिग्री ऑफ टर्म, तुम डिग्री ऑफ टर्म बोलो या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलो, दोनों बातें क्या है? एक ही होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलो या डिग्री ऑफ टर्म, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ। इसमें अगर हम तुमसे पूछते थे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होगी, तो तुम क्या कहते थे? सर इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तुम्हारा क्या हो जाता था? 2। इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा? 1। इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या था? पॉलिनोमियल इन डिग्री 1। अब तुम्हारे पास सपोज करो तुम्हारे पास पॉलिनोमियल इन डिग्री 2 आया, पॉलिनोमियल इन डिग्री 2। देखो यार, ये सब सारी चीजें कोई जल्दी पढ़ाता नहीं, बट तुम लोग अब जेईई और नीट की प्रिपेयर करने वाले हो आगे जाके, इसलिए ये सारी चीजें तुम्हें डेप्थ में बताई जा रही है, ताकि कुछ भी आगे जाके तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, समझ में आने में प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ प्रॉपर समझ में आए, बस इसीलिए है। और वैसे भी तुम बोर्ड के लिए सिर्फ और सिर्फ नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, ओके। पॉलिनोमियल इन डिग्री 2, अगर तुम पॉलिनोमियल इन डिग्री 2 लिखोगे तो सपोज करो कि तुम्हारे पास एक एग्जांपल है 3x² y² + 5x + 7y। तो जरा इस बताओ तुम में कि इस पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल यूज कर रहे हो तुम? इस पूरे पॉलिनोमियल में आई थिंक 2 वेरिएबल यूज कर रहे हो। कौन कौन से? x एंड y। भाई यही 2 वेरिएबल तो हैं तुम्हारे पास। कितने वेरिएबल हैं तुम्हारे पास? 2 वेरिएबल्स हैं। ये 2 वेरिएबल यूज कर रहे हो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल इन डिग्री 2। और कोई एग्जांपल लिखते हैं, और कोई अगर हम लोग एग्जांपल लिखे तो सपोज करो कि 3t² + y³ + 7t। तो ये तुम्हारा, इसमें भी तो तुम्हारे कौन कौन से वेरिएबल यूज हो रहे हैं? 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। क्या क्या? t और y, 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल इन डिग्री 2 हो जाएगा। सपोज करो एक आध एग्जांपल कोई और लिख देते हैं, तुम्हारे पास z³ + y²
ये भी तो तुम्हारा क्या एक तरह से पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल में डिग्री कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं तुम्हारे, दो वेरिएबल हैं, टू वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं ना यार, और दो वेरिएबल तुम्हारे हैं क्या क्या, जेड है और वाई है। ठीक है, एक आध एग्जांपल और अगर लास्ट कोई लिखते हैं एक्स वाई, तो ये भी देखो तुम्हारा क्या है एक तरह से पॉलिनोमियल है, और कितने वेरिएबल हैं इसमें, दो वेरिएबल हैं। सपोज करो ये हो गया, अभी भी सही है। तो ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें आपके दो वेरिएबल यूज होते हैं, वो जो पॉलिनोमियल तुम्हारा फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल इन डिग्री 2। ओके, पॉलिनोमियल इन डिग्री 2। अच्छा आप बताओ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं कि कैसे हम लोग 2 डिग्री के पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताएंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अभी भी नहीं चेंज हो रही है, डेफिनेशन जो होती है वो सेम वही होती है। ठीक है, आओ यहां से करते हैं। तो इसमें तुम जाओ, देखो हर टर्म के पास जाओ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग क्या बताने वाले हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। अगर तुम्हारा कोई पॉलिनोमियल दो वेरिएबल में है तो उसकी डिग्री तुम कैसे बताओगे। ठीक है, तो इस केस में देखो तुम्हारा हाईएस्ट पावर क्या आ जाएगा, भाई इसका पावर 1 है, इस वाले में कितना, इस वाले टर्म में हाईएस्ट पावर कितना होगा, 2 होगा, इस वाले में कितना होगा, कुछ नहीं है, 0 होगा। तो मैक्सिमम तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसके लिए कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस वाले केस में आओ, इस वाले में, इसमें कितना है हाईएस्ट पावर, 2 2 4, भाई कांस्टेंट में है ही नहीं तो उसको जोड़ोगे नहीं, इसमें कितना आएगा, 1 आएगा पावर हाईएस्ट, इसमें कितना आएगा, 1 आएगा। तो सब में मैक्सिमम कौन सा है, ये वाला सबसे ज्यादा है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फॉर दिस क्वेश्चन कितना आ जाएगा तुम्हारा, 4 आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में आओ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इस वाले टर्म में तुम्हारा हाईएस्ट पावर क्या आएगा, 2 आएगा। इस वाले टर्म में तुम्हारा कितना आएगा, हाईएस्ट पावर 3 आएगा। भाई इस वाले टर्म में तुम्हारा हाईएस्ट पावर क्या आएगा, 2 आएगा। इस वाले टर्म में तुम्हारा हाईएस्ट पावर क्या आएगा, 3 आएगा। इस वाले टर्म में तुम्हारा हाईएस्ट पावर क्या आएगा, 1 आएगा। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फॉर दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑब्वियसली 3। इस वाले केस में आओ, तुम्हारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना आ जाएगा, भाई इस वाले केस में तुम्हारा हाईएस्ट पावर, इस टर्म में तुम्हारा हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। इस टर्म में तुम्हारा हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इस वाले के लिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम करना। ठीक है, सपोज करो कि 2xy प्लस वाई स्क्वायर 7y प्लस जेड, सॉरी जेड नहीं होगा यहाँ पे, कुछ x की पावर 9 है। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या बताना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बतानी है। फॉर दिस क्वेश्चन तुम्हें क्या बताना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जरा बताओ बच्चों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, डीओपी हम लोग लिख देते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, शॉर्ट नाम लिख दे रहे हैं। इस टर्म में हाईएस्ट पावर क्या आएगा, इस टर्म का हाईएस्ट पावर 2 आएगा। वेरी गुड, 2 आएगा। इस टर्म का हाईएस्ट पावर क्या आएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस टर्म का हाईएस्ट पावर कितना होगा, 9 होगा। तो फॉर दिस पॉलिनोमियल आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे ही देखो आपको पॉलिनोमियल इन डिग्री 2 एग्जिस्ट करता है, पॉलिनोमियल इन डिग्री 1 एग्जिस्ट करता है, सेम एट इज इट आपका पॉलिनोमियल इन डिग्री 3 भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सेम एज इट इज आपका पॉलिनोमियल इन डिग्री 3 भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक बार आप नोट कर लीजिए, गंदी बात मत करिएगा, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा। ठीक है, अजले चले तुम्हें तारों के शहर में, लोग हमसे डरते हैं, लोग हमसे, अजले चले तुम्हें तारों के शहर में। तो देखिए अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, पॉलिनोमियल इन डिग्री 3। तो अगर तुम्हारा पॉलिनोमियल इन डिग्री 3 है तो तुम्हें अब तक आइडिया काफ़ी लग चुका होगा कि सर ये जैसे सपोज करिए कि ये एग्जांपल हुआ, भाई 3 वेरिएबल्स हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन डिग्री 3। अगर और कोई एग्जांपल लेते हैं 4z² प्लस t³ प्लस y², तो क्या ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल इन डिग्री 3 कहलाएगा, क्योंकि इसमें पॉलिनोमियल इन डिग्री पॉलिनोमियल इन डिग्री 3
सॉरी पॉलिनोमियल इन डिग्री 3 ना हो के क्या होगा, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल 3, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल 3, इन वेरिएबल 3। ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे जो लिखा गया है पॉलिनोमियल इन डिग्री, आप इसको क्या करिएगा चेंज करके वेरिएबल कर लीजिएगा। सॉरी यहाँ पे क्या होगा, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल 1 होगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक है। अभी जो हमने लिखा था पॉलिनोमियल इन डिग्री लिखा था, वो डिग्री आप मत लिखिएगा, उसको हटा के क्या लिखिएगा, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल 2, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल 2 लिखिएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग पॉलिनोमियल इन वेरिएबल 2 बात करने वाले हैं तो यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल 3, तो यहाँ पे कितने पॉलिनोमियल के वेरिएबल है, इस पॉलिनोमियल में तुम्हारे वेरिएबल कितने हैं, 3 है। इस वाले पॉलिनोमियल में तुम्हारे कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, ठीक है। और अगर एग्जांपल कोई लेते हैं, सपोज करो t है, y है, x स्क्वायर है, तो ये भी तुम्हारा क्या आएगा, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल 3, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है तुम्हारे, t है, y है और x है, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल 3 हो जाएगा। और सपोज करो तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है एक नया अनदर एग्जांपल x y z प्लस 1, इसमें कितने वेरिएबल है तुम्हारे, इस पॉलिनोमियल में 3 वेरिएबल है, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, ठीक है। तो अब जरा सुनो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तुम कैसे बताओगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ टर्म, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होगी इस टर्म में, 1 1 1, तो 1 + 1 + होके कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो इसमें एक ही टर्म है, 3 ही हाईएस्ट पावर होगा। इसमें जरा बताना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सर 2 हो जाएगा इस टर्म के लिए, 3 हो जाएगा इसके लिए, 2 हो जाएगा, तो हाईएस्ट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस वाले टर्म में बताओ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तुम्हारा कितना होगा गुरुजी, 2 आएगा, हाँ इसमें 2 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 2, तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 हो जाएगा। इसमें कितना आएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जरा बताओ तुम, 3 आ जाएगा भाई, 1 1 1, तो जो जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, जो ज़्यादातर लोगों के स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, लोग इग्नोर करते हैं, छोड़ देते हैं, पॉलिनोमियल इन डिग्री 2, ठीक है। तो ये तुम्हारे सामने था अभी पॉलिनोमियल इन डिग्री 1, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, वो करेक्ट कर लीजिएगा जो पहले लिखा था पॉलिनोमियल इन डिग्री 1, उसकी जगह पे क्या होगा, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल 1, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल 2, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल 3, ये रहेगी अब हेडिंग आपकी, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है, होनहार बच्चे हैं, कॉपी कलम लेके बैठिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा प्रॉपर, ताकि समझने में, रिवीजन करने में इजी रहे आपके लिए। हेडिंग है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुत छोटा टॉपिक है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो नाम से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने वाले हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, पॉलिनोमियल ऑफ वैल्यू का मतलब है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है। तो सपोज करो तुम्हारे पास कोई पॉलिनोमियल है, अब पॉलिनोमियल को हम लोग px से डिनोट करने वाले हैं, पॉलिनोमियल को हम लोग क्या करने वाले हैं, px से डिनोट करने वाले हैं। तो अगर तुम्हारे पास px है, कुछ ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तुम्हारे पास क्या है, एक तरह से पॉलिनोमियल है, इसको हम लोग डिनोट किससे कर रहे हैं, px से। अगर तुम्हारा x वेरिएबल में पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे हम लोग x लिख रहे हैं, अगर तुम्हारा पॉलिनोमियल y में होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसको py लिखते, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। और अगर तुम्हारा पॉलिनोमियल t में होता तो हम लोग उसको क्या लिखते, pt लिखते, प्रीति नहीं pt, ठीक है, a t स्क्वायर प्लस bt प्लस c। अब ये जरूरी नहीं कि इसी फॉर्म में हो, ये तो आपका क्या है कि 2 डिग्री में आपका पॉलिनोमियल लिखा गया है, ठीक है। सपोज करिए कि हो सकता था कुछ ऐसे हो, pz इज इक्वल टू az प्लस b हो, कुछ इस तरह में हो सकता है ना भाई। ये तो आपका क्या है, पॉलिनोमियल लीनियर है, आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक है, बाकी सारे क्वाड्रेटिक लिखे गए हैं। तो सपोज करिए कि आपका कुछ ऐसे भी हो सकता था, ps इज इक्वल टू s क्यूब प्लस s स्क्वायर प्लस s प्लस 1, तो ये क्या हो जाता आपका पॉलिनोमियल इन क्यूबिक हो जाता। तो बात उसकी नहीं, उसको हम लोग रिप्रेजेंट इस तरह से कहेंगे। अब देखिए आपसे पूछी जाएगी वैल्यू, कहेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू, सपोज करो 1 2 -3 -2 -1 या 4 को, इस पे वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी एट x इज इक्वल टू 1,
तो यानी कि तुमको क्या निकालना है इस पॉलिनोमियल में, सपोज करिए ये वाला हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 हमको क्या करना है, पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। तो अगर हम लोग पी एक्स की जगह पे 1 रख देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें x की जगह पे 1 की वैल्यू बतानी है P1 के लिए। तो यहाँ से तुम्हारा P1 क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, B आ जाएगा प्लस C आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 2 हम लोग पुट करते हैं तो यहाँ से तुम्हारा P2 क्या आएगा, P2 जरा बताना फॉर दिस पॉलिनोमियल। तुम्हारा P2 क्या आ जाएगा, अगर x की जगह पे 2 रखोगे तो A इंटू 4 हो जाएगा प्लस B इंटू 2 हो जाएगा प्लस क्या आ जाएगा तुम्हारा C हो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू हम लोग -2 रख देते हैं तो तुम्हारा क्या आ जाएगा P ऑफ -2। ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, अभी भी तुम्हारा जब -2 रखोगे x की जगह पे, x की जगह पे जब तुम -2 रखोगे तो वो कितना हो जाएगा A इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस B इंटू कितना हो जाएगा तुम्हारा -2 प्लस C हो जाएगा। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 4 इंटू A प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा -2 भी हो जाएगा प्लस C हो जाएगा। तो इस वाले पॉलिनोमियल की एट 1 पे वैल्यू, 2 पे वैल्यू, -2 पे वैल्यू, ये सारी आ रही हैं। बाकी सारी वैल्यूज तुम लोग निकाल सकते हो, तो चाहे जिस पे वैल्यू निकालो सब पे निकाल सकते हो। सपोज करो एक और हम लोग ले लेते हैं x इज इक्वल टू 4 के पे, x इज इक्वल टू 4 पे इस वाले पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, P4 बोले तो 16a प्लस 4b प्लस c, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 4 आपकी P4 की ये वैल्यू आ जाएगी। अब सपोज करिए आपके पास, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। सपोज करिए आपके पास क्या है कि हमको क्या करना है, पीजेड वाले की वैल्यू निकालनी है, पीजेड वाले की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये तो हमने P1 P2 P3 निकाला था फॉर दिस पॉलिनोमियल। ये आपका एग्जांपल किसके लिए था, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए था, ठीक है। ये आपका किसके लिए था एग्जाम्पल, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पॉलिनोमियल चेंज करने वाले हैं किसके लिए, सपोज करो कि तुम्हारा pz के लिए है। अगर तुम्हारे पास pz के लिए है तो इसको चेंज करते हैं हम लोग pz। तो अगर तुम्हारा कोई pz होगा वो होगा तो तुम उसमें x इज इक्वल टू 1 पे तुम्हारी वैल्यू क्या आ जाएगी, z की जगह पे 1 रख देना। तो अब तुम्हारा क्या आएगा, z की जगह जब 1 रखोगे तो यहाँ पे भी तुम z इज इक्वल टू 1 रखो, ये सारी z की वैल्यूज होंगी। तो z इज इक्वल टू 1 रखोगे तो P1 आ जाएगा, कितना आएगा, a अजले चले तुम्हें। तो ठीक है, एग्जाम्पल और देखो। तो सपोज करिए कि आपके पास एग्जाम्पल क्या है, आपको px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 दे रखा है। फाइंड px एट x इज इक्वल टू -2 एंड -3, ठीक है। अब जरूरी नहीं होगा कि -2 ही दिया होगा या -3, कुछ और भी दे सकता है। p ऑफ -2 कितना हो जाएगा, अब देखो तुम कर क्या रहे हो, x की जगह पे क्या रख रहे हो, -2 रख रहे हो, ठीक है। x जहाँ जहाँ पे तुम्हारा आ रहा है वहाँ तुम -2 रख रहे हो, तो यहाँ पे जब होगा तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 3। ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 3 11। और एट x इज इक्वल टू 3 पे -3 पे तुम्हें वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे से p ऑफ -3 तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है बच्चों। 3 त्रिक्का 9 दूनी 18 18 3 21 21। तो ऐसे तुम्हें वैल्यू निकालने के लिए हो सकता है बहुत बेसिक से क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे सिलेबस में। ओके फाइन, ओके।